हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने पार्ट नंबर 10 देख लिया होगा 20 डेज प्लेज का। आज हम लोग पार्ट नंबर 11 करेंगे और आज भी मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन बताऊंगा 6 नंबर के, और एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पर फॉर फीचर और रीइश्यू की ही बस एंट्री आपको पास करनी है, वो भी 6 मार्क्स में, जो पेपर में आ चुका है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन अच्छे से बनाते हैं। और हमारा 20 डेज प्लेज का 11 डे है। मेरी कोशिश है कि 14 और 15 तक, मतलब 15 तारीख तक मैक्सिमम मैं इश्यू ऑफ शेयर्स को पूरा खत्म कर दूंगा। फिर नेक्स्ट 5 क्लासेस के अंदर हम डिबेंचर्स को अच्छे से खत्म कर लेंगे। अगर आपको शेयर्स 20% भी आता है तो आप उस बेस पे डिबेंचर्स 100% बना सकते हो। डिबेंचर्स में कोई फॉर फीचर नहीं है, कोई री इश्यू नहीं है, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन की खास बात उसके अंदर नहीं है। बेसिक बेसिक एंट्री है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं डिबेंचर्स के अंदर। तो शेयर्स को मजबूत कर लो, डिबेंचर्स अच्छे से हो जाएगा, पूरे 24 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स डे नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 30, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। कई बार पेपर में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें यहाँ पे 2 पार्ट ऐसे दिए रहते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री पास करनी है, और ऑप्शन में शेयर्स का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी दिया रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप अटेम्प्ट कर लो, मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है और कम समय में ये आराम से क्वेश्चन आप बना लोगे। फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है बस आपको, और कुछ नहीं। तो पहला केस है, मैं यहाँ पे फर्स्ट केस की एंट्री करता हूँ। पहला जो केस है यहाँ पे वो है प्रीमियर लिमिटेड फॉरफिट 600 शेयर्स। कंपनी ने फॉरफिट किया है 600 शेयर्स, 10 ईच, इश्यूड ए प्रीमियम ऑफ 3। तो शेयर है 13 रुपए का, और प्रीमियम कहां पे आएगा? अलॉटमेंट। वो फॉरफिट क्यों किया है? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 7। भैया अलॉटमेंट का जो पैसा है ना, अलॉटमेंट का 7 रुपीज का, और ऑब्वियसली प्रीमियम उसके अंदर 3 रुपए इंक्लूड है, तो 4 फेस वैल्यू है, वो उसने नहीं दिया। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 वॉज नॉट मेड, ये भी मंगवाया ही नहीं है। तो हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं, बहुत एग्जाम्पल भी समझे हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगवाया, फिर फॉरफिट शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 13 फुल। जब भी फुल्ली पेड अप लिखा रहता है आपको पता है फेस वैल्यू से, आप में फेस वैल्यू से कंपेयर करना है। 13 फुल्ली पेड अप है, 13 फुल्ली पेड अप है, फेस वैल्यू 10 है, 10 प्लस 3 13 हो गया, यानी कि 3 रुपए प्रीमियम पर इशू हुआ है। अच्छा यार एक बात बताओ, 10 का शेयर्स है, शेयर 10 रुपए का है, 3 रुपए का प्रीमियम है, तो शेयर्स हो गया 13 का, 10 प्लस 3 13 हो गया, ये 7 प्लस 3 10 है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन मनी जो बैलेंस है वो कितने का होगा? वो भी 3 रुपए का ही होगा, और उसने शेयर होल्डर ने पे कर दिया। ये शेयर होल्डर कौन है हमें नहीं पता नाम, हाँ, लेकिन इसके शेयर्स हमें पता है नंबर में कितने शेयर्स हैं, 600 शेयर्स। ये क्वेश्चन समझ आ गया? बहुत इजीली आप फॉरफिट की एंट्री कर लोगे और रीइश्यू की एंट्री कर लोगे। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम अनपेड है, तो प्रीमियम को याद रखना है। तो एंट्री करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को लिखना है क्योंकि प्रीमियम अनपेड है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट हो गया। और कौन सा नहीं दिया है? अलॉटमेंट नहीं दिया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट कितने का है सर? 7 रुपीज का। जब्त कितना कर लिया? 3 दिया है, 3 रुपए जब्त हो गया। कितना प्रीमियम नहीं दिया सर? 3 रुपए का प्रीमियम था जो नहीं दिया। और इसकी कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू ऐड करोगे तो ये 4 ये 3 7, तो 7 3 10, 7 3 10, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। और इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको कहा था ओवर सब्सक्रिप्शन में छोटा टेबल बनता है, छोटा टेबल के शेयर अलॉटमेंट के अंदर जो अमाउंट होता है उसे फॉरफिट में प्लस करते हैं, अलॉटमेंट में माइनस करते हैं, वो बात आप ध्यान रखना। अभी शेयर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? 600 शेयर्स हैं, तो 7 6 4200, 600 इंटू 3 आ गया 1800, 600 इंटू 3 आ गया आपका 1800, 600 इंटू 7 कितना आ गया? 4200। देखो ये डेबिट क्रेडिट हो गया मैच। अब बाद में ये द फॉरफिट शेयर, सारे ही शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, ठीक है, तो 13 में रीइश्यू कर दिया, तो रीइश्यू की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 13 600 शेयर्स, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम है इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 600 को करो 13 से मल्टीप्लाई, कितना बनेगा? 7800, इतना ही बनेगा, हाँ 7800, ये हो गया 7800। 600 को करो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 10, ये आ गया 6000। 600 को करो 3 से मल्टीप्लाई, आ गया 1800, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। आखिरी एंट्री, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिया, तो आखिरी एंट्री पास करोगे शेयर
फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है जरा मुझे बताओ। फॉरफिट किया है, शेयर फॉरफिट में किया 1800 रुपए आपने फॉरफिट किया है ना, और डिस्काउंट आपने कुछ भी नहीं दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, और सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दिया, तो पूरा 1800 जो है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन का ना शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बना के देखो, और उसमें देखना टू बैलेंस सीडी के अंदर 0 आएगा, तो फॉरफिट में क्रेडिट साइड आएगा कितना 1800, डेबिट साइड कुछ भी नहीं आएगा, डेबिट साइड सिर्फ कैपिटलिज्म आएगा 1800, और ये डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा, छोटा सा 2 लाइन का अकाउंट बनेगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये पहला पार्ट आ गया समझ में। इसे वीडियो पॉज करो, एक बार लिख लो, फिर मैं सेकंड पार्ट कराता हूं। इसे नोट डाउन कर लो बेटा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसका सेकंड पार्ट आते हैं, क्वेश्चन 30 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 30 का सेकंड पार्ट यहां कराते हैं। देखो सबसे पहले ऋषा लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 पर शेयर, कॉल्ड अप, इश्यूड अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर टू अतुल। अच्छा ध्यान समझना क्लास, जो शेयर है वो 10 रुपए का है। शेयर कितने का है, ऐसा क्वेश्चन कराया है मैंने। शेयर है 10 रुपए का, उस 10 में से 8 मंगाया है, 10 में से 8 कॉल्ड अप किया है, 10 फेस वैल्यू है, 8 भी फेस वैल्यू है, तो 8 उसमें से मंगाया है। और शेयर जो इशू हुआ है वो किस पर इशू हुआ है, 2 रुपए प्रीमियम पर इशू हुआ है, तो शेयर्स की वैल्यू हो गई 12 रुपए, और 8 कॉल्ड अप किया है उसमें भी 2 रुपए प्रीमियम है, तो शेयर्स की जो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 8 है, बट जो है वो टोटल अमाउंट जो मंगवाया गया प्रीमियम मिलाकर वो 10 रुपए है। वैसे तो 10 + 2 12 है, लेकिन मंगवाया ओनली अभी 8 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, सॉरी 8 है, अलग से प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम कहीं लिखा नहीं है। 1000 शेयर से 10 का 1 है, 8 कॉल्ड अप, यहां तक फेस वैल्यू की बात हो, ये 8 रुपए मंगवाया है, 2 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए मंगवाया, 8 + 2 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट नहीं दिया 6 रुपए का, यानी यहां समझ आ गया मुझे कि अलॉटमेंट जो है वो 6 रुपए का है, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 4 + 2 वो नहीं दिया है इसने। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, बस इतना ही लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा है। आउट ऑफ दिस 800 शेयर रीइश्यू, 7 पर शेयर, 8 पेड अप। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना क्लास, अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है शेयर है 10 रुपए का, मंगवाया है 8, उसमें 2 रुपए प्रीमियम है, तो 8 + 2 हो गया 10, और जिसमें से 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम यानी 4 + 2 2 प्रीमियम है वो उसने नहीं दिया। ऑब्वियसली टोटल वैल्यू 10 है, ये 6 है, तो ये एप्लीकेशन मनी जो आएगा वो कितने का आएगा, 4 का, और उसने दे दिया है। कौन है ये बंदा, अतुल है, और अतुल के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है। ये हो गया अतुल, और कितने शेयर्स हैं, 1000। अब इसकी फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं, फिर करेंगे रीइश्यू की एंट्री। तो फॉरफीचर की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का है, 6 रुपीज का। अच्छा प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करो, नहीं दिया ना प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। जब कितना कर लिया, 4 रुपए, कितना प्रीमियम नहीं दिया, 2 रुपए, मंगवाया कितना, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू 4 + 4 8, 8 × 10 6 4 10, मैच हो गया। अच्छा कितने शेयर्स हैं इसके पास, 1000 शेयर्स है, 1000 × 8 कितना आएगा, 8000, 1000 × 2 कितना आएगा, 2000, 1000 × 4 कितना आएगा, 4000, 1000 × 6 कितना आएगा, 6000। तो ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट जो है आपका मैच हो गया। अच्छा अब इसके बाद क्या हुआ है, इन शेयर्स को इसमें से लिखा हुआ है साफ साफ, आउट ऑफ दिस 800 शेयर्स रीइश्यू, 7 पर शेयर, 8 पेड अप। अच्छा मैंने आपसे कहा था कभी भी 2 वैल्यू अगर गिवन हो, 2 वैल्यू रीइश्यू के टाइम पे, एट या फॉर वाला वैल्यू जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, बताया था मैंने, तो 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा, 800 शेयर्स जो है वो रीइश्यू कर दिया गया है, 7 ब्रैकेट के बाहर आएगा, और दूसरा अमाउंट जो बचा ब्रैकेट के अंदर आएगा। इस क्वेश्चन में 8 ही फेस वैल्यू कॉल्ड अप है ना, तो इस हिसाब से इन्होंने दिया है, ऐसे भी आप टैली कर सकते हो अपनी संतुष्टि के लिए। बस आप इतना ध्यान रखो, एट या फॉर वाला अमाउंट ब्रैकेट के बाहर आएगा, बचा कुछ दूसरा अमाउंट ब्रैकेट के अंदर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 है, इसको 7 बनाना है, तो क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, मतलब रीइश्यू 1 रुपए प्रीमियम पे हुआ है, वो भी 1000 नहीं 800 शेयर्स। तो रीइश्यू की एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को किस नाम से दिखाते हो, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में आएगा 7, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 8, और ऐसे कितने शेयर्स हैं रीइश्यू कर रहे हैं? 800। तो 8 7 जा 5600, 8 1 जा 800, और 8 8 6400, 6400। लास्ट एंट्री आप पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना पड़ा है फॉरफीचर के अंदर? शेयर फॉरफीचर में पड़ा है कितना? 4000 का अमाउंट पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो 4000 का अमाउंट है वो 1000 शेयर्स पे है, आपको 800 शेयर्स पे निकालना पड़ेगा। कितना अमाउंट पड़ा हुआ है भाई? ये जो 4000 रुपए है ये कितने शेयर्स पे है? 1000 शेयर्स पे, तो 800 शेयर्स पे आएगा 3200, उसमें से डिस्काउंट कितना दे दिया? 800। अब 3200 में से 800 घटा दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 2400। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों पार्ट 3 मार्क्स के हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना ऑप्शन में, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, आराम से तुम इस क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ आया होगा ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चन का। आगे चल के हम और भी सवाल बनाएंगे और आपको बैलेंस शीट भी कराऊंगा अच्छे से, तो डोंट वरी, सब अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बड़ा क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन, ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। मेरे साथ साथ बनाते चलो, मेरे साथ साथ पढ़ते चलो, और आप अपने आप बनाते चलो, मैं भी बनाता हूं, देखता हूं हम दोनों में से किसका पहले होता है और किसका सही जाता है। नेक्स्ट है, Kane Limited invited applications for issuing 6 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 3। तो शेयर जो है बेटा वो 13 रुपीज का है, 10 + 3, और ये इक्विटी शेयर से 6 लाख कंपनी ने इशू किया है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा लिखा है 3 पर शेयर। चलो ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा दिया है 3 पर शेयर, कोई बात नहीं। फर्स्ट कॉल है 4 पर शेयर, बचा कुचा बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल है 4 पर शेयर, फर्स्ट कॉल है 4, फिर इसमें एक सेकंड एंड फाइनल कॉल है, वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, जो ही बचा हुआ है। शेयर्स तो 13 का है, 10 फेस वैल्यू, 3 प्रीमियम, तो ये 4 + 3 7 हो गया, तो बैलेंस कितना आएगा? 6, और इसी के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, तो 3 फेस वैल्यू हो गया, 3 प्रीमियम हो गया। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है। फिर जैसे ही मैं चेक कर रहा हूं कि क्वेश्चन ओवर सब्सक्राइब्ड का है, ओवर सब्सक्रिप्शन का है, 1.5 लाख शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन आई है, यानी एप्लीकेशन आई है 7,50,000, इशू किया है 6 लाख, एप्लीकेशन आई है 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। जब 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो आप मुझे बताओ जरा, 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, ठीक है, 7,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। तो अब जरा आप मुझे बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन, और जैसी पढ़ते हो ओवर सब्सक्रिप्शन तुरंत आपको क्या बना लेना है? प्रो राटा टेबल। तो आपने जैसी पढ़ा है ओवर सब्सक्रिप्शन, बना लो फटाफट प्रो राटा टेबल, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, मनी रिसीव, मनी टू बी रिसीव, बैंक रिफंड एंड शेयर अलॉटमेंट। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, शेयर्स फॉर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलो। भैया 50,000 को रिजेक्ट करके उनका पैसा लौटा दिया। तो पहले जिन्होंने अप्लाई किया था 50,000, उनको किया 0, 50,000 ने 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिया कितना? 1,50,000। देना कितना चाहिए था? 0 × 3 0, तो पूरा का पूरा 1,50,000 हम वापस कर देंगे। अच्छा यहाँ पे ना आप अलॉटमेंट तो लिखना ही मत, क्योंकि अब यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं आएगा, बिकॉज अलॉटमेंट तो पहली वाली ही इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे आएगा शेयर फर्स्ट कॉल है, शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉल आएगा, अलॉटमेंट नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल आएगा। तो ये 50,000 को देखो रिटर्न कर दिया, उनका पैसा 3 रुपए के हिसाब से लिया था आपने, वो आपने वापस कर दिया। अब आगे लिखा है जो बच्चे कुछ है उनकी दो कैटेगरी है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है आपका फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें कितनों को कितना दिया देखते हैं। दोज हु अप्लाइड फॉर 4 लाख, जिन्होंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया है उनको 3 लाख दे दिया। तो जिन्होंने अप्लाई किया है 4 लाख के लिए, मतलब 4:3 में दे दिया। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? 4:3, अप्लाइड 4, अलॉटेड 3। नेक्स्ट है द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर अलॉटेड रिमेनिंग शेयर्स, जो बचे कुछ को वापस कर दिया, नहीं वापस नहीं किया, और उनको अलॉट कर दिया जो बचे कुछ शेयर्स थे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो था वो एडजस्ट हो गया फर्स्ट कॉल में। अलॉटमेंट तो यहाँ है ही नहीं, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट कर दिया, तो ये फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया। पहले यहाँ तक करते हैं, फिर हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो यार देखो, अब आप मुझे बताओ एप्लीकेशन टोटल कितना शेयर इशू किया है? 6 लाख।
एप्लीकेशन कितने की आई है? 7,50,000 शेयर्स की, 1.5 लाख की फालतू एप्लीकेशन आई है, इशू किया है आपने 6 लाख शेयर्स। तो इसकी टोटलिंग करते हैं, ये हो गया 50,000, ये हो गया 4 लाख, माइनस करोगे 750, तो 3 लाख है यहाँ पे। और ये भी कितना है? 3 लाख। लो 3 लाख को पूरा का पूरा 3 लाख दे दिया, कुल मिलाकर इसमें फुल अलॉटमेंट किया है सेकंड कैटेगरी के अंदर। तो रिमेनिंग को रिमेनिंग दे दिया, मतलब जो बचे कुछ 3 लाख उनको इन्होंने 3 लाख ही दे दिया। चलो अच्छी बात है। अब हम टेबल पहले कंप्लीट करते हैं अपना। 4 लाख इंटू 3, कंपनी को दे कितना दिया उसने? 12 लाख रुपीज। 3 लाख इंटू 3 आएगा कितना? 9 लाख। 12 में से 9 गया, 3 लाख रुपीज जो ये फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे 3 इंटू 3 आना कितना चाहिए? 9 लाख। 3 इंटू 3 आना दिया कितना है? 9 लाख। ये हो गया 0 0। तो ये जो अमाउंट आ गया ये कितना आ गया? 3 लाख। ये जो अमाउंट आ गया ये कितना आ गया? 1.5 लाख। और ये जो अमाउंट आएगा 9 9 कितना आएगा? 18 लाख। और ये आएगा आपका 150 प्लस 12 लाख प्लस 9 लाख, ये अगर 22,50,000, 22,50,000। तो अगर आप हिसाब किताब देखो, 7,50,000 शेयर्स ने अप्लाई किया, 3 के हिसाब से कंपनी को दे दिया 22,50,000, मिलने 6 लाख चाहिए थे। 6 लाख शेयर्स आपने इशू किया है, 18 लाख आपको लेना चाहिए था जनता से, आपने ले लिया 22,50, 450 आपने फालतू लिया, जिसमें से 150 रिटर्न कर दिया और 3 लाख रुपीज को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग की एंट्री भी आप कर लो। जब आप यहां तक कर चुके हो तो स्टार्ट, हर स्टेज की, हर स्टेप की एक नॉर्मल नंबर आपको मिलते हैं। तो हर स्टेप में आपको मिलेगा नंबर। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर ये एंट्री सही है तो ये इसके नंबर मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और ये इक्विटी शेयर्स है तो लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने का एप्लीकेशन है चेक करो। अच्छा कितने पैसे हैं? सीधे सीधे देखना 22,50, वैसे ही करना है क्वेश्चन को, कोई अलग चीज नहीं है। 22,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगला है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा अब एक बात आप यहां पे और ध्यान समझना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आया कितना है आपके पास? 22,50,000, बट आपकी कैपिटल कितने की है? 18 लाख। रिफंड कितना किया? 150। फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट कर दिया? 3 लाख रुपीस। तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट जो आपने रिफंड किया है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो इसके एंट्री पास करोगे, इक्विटी शेयर, और फर्स्ट कॉल पे यहाँ पे प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम फाइनल कॉल पे है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा कितने शेयर्स हैं जो आपने इशू किया है? सर 6 लाख शेयर्स हैं। और फर्स्ट कॉल है कितने की? 4 रुपए की। तो जो हम ड्यू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 24 लाख, 24 लाख। लेकिन जो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो कम आएगा बैंक में। ध्यान समझना, जो बैंक में पैसा आएगा वो कम आएगा। क्यों? आना कितना चाहिए था? 24 लाख रुपीस आना चाहिए था, जिसमें से ऑलरेडी फर्स्ट कॉल पे 3 लाख रुपीस एडजस्ट है, ये तो नहीं आएगा। ऑलरेडी जो है वो 3 लाख रुपीस एडजस्ट है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। आगे भी किसी शेयर होल्डर ने एरियर किया होगा अलॉटमेंट पे। राकेश, ये नाम आ गया राकेश। राकेश टू हुम 6,000 शेयर्स अलॉटेड। तो राकेश को जो अलॉट हुए हैं वो कितने हुए हैं? 6,000 शेयर्स आउट ऑफ कैटेगरी फर्स्ट। तो पहली कैटेगरी में, इस कैटेगरी में है, यानी ये वो कैटेगरी है जब लोग अप्लाई करते हैं 4 लाख तो मिलते हैं 3 लाख। इस तरीके से 4 लाख 3 लाख 0 0 कैंसिल करके 4 3 हम कह सकते हैं। अगर राकेश को 6,000 मिले हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? ऑब्वियसली 8,000। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, मैच हो गया। नहीं तो आप क्रॉस में अप्लाई कर लो। अप्लाइड है 4 लाख, अलॉटेड है 3 लाख। सिमिलरली इसी कैटेगरी में अगर इसको 6,000 शेयर मिले, इसने अप्लाई कितने के लिए होगा? 6 4 जा 24,000 इज इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 8,000, 8 3 24, तो 8,000 इसने अप्लाई किया है। तो मैं अलग से जरा राकेश का अकाउंट बना लेता हूँ। ये है राकेश, यहाँ लिखते हैं राकेश, अप्लाइड किया 8,000, अलॉट कितना हुआ है? 6,000। इस कैटेगरी के अंदर था ना, फर्स्ट कैटेगरी ये है, ये नहीं है तो रिजेक्शन है। ये है फर्स्ट कैटेगरी, 4 को 3, तो 8,000 अप्लाई किया है,
तो 6000 मिला है। तो 8000 इंटू 3 24,000 कंपनी को दे दिया, 6000 इंटू 3 18,000 कंपनी को देना चाहिए। तो इसका 6,000 ऑलरेडी फर्स्ट कॉल पे पेड है, ध्यान समझना। यानी इसने फर्स्ट कॉल के फर्स्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टाइम पे ही 6,000 फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया। पहला अलॉटमेंट था, नाम चेंज हो गया, बाकी सब ठीक है। इसे फॉर फीचर में करोगे प्लस और फर्स्ट कॉल में करोगे माइनस। ये तुम लिखते हो अपनी सहूलियत के लिए, पेपर में टीचर को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने बुलाया राकेश को, राकेश भाई तुम्हारे पास कितने शेयर है? राकेश कहता है मेरे पास सर 6,000 शेयर्स हैं। तुमने जो है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर फॉरफिट। फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, उसके हिस्से को फॉरफिट कर लिया। यहीं पे ही राकेश के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दिया। फर्स्ट कॉल नहीं दी राकेश ने, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। कितने शेयर्स हैं? 6,000 शेयर्स। तो हमने कहा राकेश तुम्हारे पास कितने शेयर्स है? उसने बोला सर 6,000 शेयर्स हैं। भाई तुमने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 4 के हिसाब से 24,000 रुपए तुम्हारा एरियर है। वो कहता नहीं सर मैंने पहले ही फर्स्ट कॉल का 6,000 रुपए दे रखा है, कंपनी ने ऑलरेडी रिसीव कर, सब वर्किंग नोट है, रिसीव किया है 6,000। तो जो एक्चुअल एरियर है फर्स्ट कॉल पे, एक्चुअल एरियर वो 18,000 का है। एक्चुअल कॉल्स इन एरियर कितने का है? 18,000 का। अब इस 18,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे 18,000। तो भाई 2,40,000 माइनस करोगे, सॉरी 24 लाख माइनस 3 लाख 21 लाख माइनस 18,000 का एरियर है राकेश का। तो भैया 20,82,000 जो है, 20,82,000 ये आएगा फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो आना चाहिए 24 लाख रुपीस, ड्यू 24 लाख हुआ है फर्स्ट कॉल पे, बट मिलेगा कितना? 20,82,000, क्योंकि यहाँ पे रियल एरियर 18,000 का है और ऑलरेडी 3 लाख रुपए एडजस्टेड है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस 3 लाख के अंदर ही तो ये 18,000 है। 18,000 है तभी तो हटाया 3 लाख में से 18,000 और फिर घटाया है। चेक करो, 3 लाख था, 18,000 उसके अंदर ही है, तो 282 समझ लो एडवांस आया। 282 हमने माइनस कर दिए यहाँ से, 282 हमने माइनस कर दिया 24 लाख में से। ठीक है, 3 लाख माइनस 18,000, 282 और 24 लाख से करोगे, मतलब देखो ये जो 3 लाख रुपए है ना, ये 18,000, अब मेरी बात समझो, 3 लाख रुपए शेयर होल्डर ने फालतू दे दिया है, फर्स्ट कॉल पे 3 लाख रुपए एडजस्ट करा दिया है। तो ये 3 लाख तो अब फर्स्ट कॉल पे आएगा नहीं, क्योंकि वो पहले आ चुका है, पैसा तो नहीं आएगा, पहले आ चुका है। अब ये 18,000 जो है ना वो और नहीं आएगा, 18,000 और नहीं आएगा, बिकॉज ये जो, सॉरी ये वाला जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट, ये जो 6,000 वाला अमाउंट है, ये ऑलरेडी इस 3 लाख के अंदर इंक्लूड है। ये जो 6,000 है, ये छोटा वाला जो होल्डर है ना राकेश, वो राकेश इस कैटेगरी के अंदर है। तो ये 18 नहीं, सॉरी 6, ये जो 6,000 है इस 3 लाख के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। इसीलिए देखो यहाँ से 6 हटा दिया कि 6 तो नहीं आएगा, 6 तो ऑलरेडी उसके अंदर आ चुका है। तो अब जो एरियर है वो 18,000 है। अगर वो 18,000 अपना दे देता राकेश तो हिसाब किताब खत्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। 18,000 दिया ही नहीं राकेश ने, जिसकी वजह से हमने इस 18,000 को यहाँ से, सॉरी 24 लाख में से आपने माइनस करा है। और हम हर क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, हर एक क्वेश्चन में रियल एरियर या एक्चुअल एरियर को माइनस करते हैं। अब इसके शेयर्स को आपने क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिए, इसके शेयर्स को फॉरफिट कर राकेश को। तो फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी बताओ जरा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वगैरह तो कुछ है ही नहीं इसमें, शेयर क्योंकि नीचे है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, वो कंपनी ने इस राकेश से मंगवाई नहीं है। टू शेयर फॉरफिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की, जो नहीं दी, दे दिया है 3 रुपए, मंगवाया कितना है? पूरा 7 रुपए, 7 रुपए ही मंगवाया है। फॉरफिट किया 4, फर्स्ट कॉल पे 3, फर्स्ट कॉल पे 4 है, फॉरफिट किया 3, फर्स्ट कॉल पे है 4, फॉरफिट किया 3। कितने शेयर्स हैं इसके पास? राकेश के पास 6,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 6,000। तो 7 6 जा कितना हो गया? 42,000। 6,000 इंटू 3, 6,000 इंटू 4, लेकिन इसमें प्लस करोगे, फर्स्ट कॉल में माइनस करोगे। छोटा टेबल बनाया ना आपने, 6,000 रुपीज़ यहाँ पे प्लस करोगे और यहाँ 6,000 माइनस करोगे। तो 36 18 प्लस 24,000 को मिला के कंपनी ने उससे फॉरफिट कर लिया। 24,000 रुपीज़ कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और ये 24 में से 6 गया, 18,000 का इसका एक्चुअल एरियर है। कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे। यही जो फर्स्ट कॉल है ना, इसको कई बार कॉल्स इन एरियर के नाम से बच्चे दिखाते हैं। फर्स्ट कॉल को कॉल्स इन एरियर भी दिखा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार कहता है कि पास द नेसेसरी एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तब आप ऐसा कर सकते हो। ओके,
अच्छा, अब इसके बाद आप इसको रीइशू करोगे, फॉरफिट हो गया। अच्छा, फॉरफिट के बाद फिर सेकंड कॉल करी है, उसके बाद जाके रीइशू करा है। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें देखो लिखा हुआ है फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर फॉरफिट, द फॉरफिट शेयर्स वर रीइशू 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप आफ्टर द सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के बाद रीइशू किया है तो कोई बात नहीं, सेकंड कॉल तो हम मंगा ही लेते हैं। सेकंड कॉल कितने की है? 6 रुपए की सेकंड कॉल है, ध्यान समझना। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसके बाद भी कर दोगे ना तो गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन कह रहा है हमने पकड़ लिया तो वही करेंगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सब जगह इक्विटी लगा देना, यहाँ भी इक्विटी लगा देना, हर जगह इक्विटी, हर जगह इक्विटी लग जाएगा। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अगर आप देखोगे 6 रुपए का है, 3 + 3 3 3 6, और शेयर्स कितने हैं? 6 लाख शेयर्स थे, जिसमें से 6000 शेयर्स जो है वो आपने फॉरफिट कर दिया। देखो ना, 6000 शेयर्स को आपने कैंसिल कर दिया, तो उनसे तो नहीं मंगाओगे। 6 लाख माइनस 6000, 5,94,000 इंटू 6, 35,64,000। अब 5,94,000 इंटू 3 आएगा 17,82,000, ये भी आएगा 17,82,000, तो 35,64,000 हो गया। पैसा आएगा सेकंड फाइनल कॉल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 17,82,000, 17,82,000, ठीक है, ये आपने कर दिया यहाँ तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी रीइशू की एंट्री पास करेंगे, और ये फॉरफिट शेयर रीइशू कितने में हुआ है? द फॉरफिट शेयर्स वर, सारे ही शेयर्स रीइशू कर दिया। अच्छी बात है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है तो इन्होंने और कॉम्प्लिकेट नहीं किया, मतलब सारे ही शेयर्स रीइशू कर दिया 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप में। जब भी फुल्ली पेड अप की बात होती है तो आप फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे, तो रीइशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 3 रुपए का प्रीमियम, फेस वैल्यू 10, रीइशू किया 13 में, और शेयर्स कितने? 6000 शेयर्स हैं। 6000 इंटू 13 ये आ गया 78,000, 6000 इंटू 10 ये आ गया 60,000, 6000 इंटू 3 ये आ गया 18,000, तो ये हो गया 78, 78 मैच हो गया। आखिरी एंट्री पास कर दोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब बताओ कितना पैसा पड़ा हुआ है फॉरफिचर के अंदर? फॉरफिट आपने किया है ना, 24,000 पड़ा हुआ है, और 6000 शेयर्स ही इन्होंने रीइशू कर दिए, सारे ही शेयर्स रीइशू कर दिए, ऑल शेयर्स रीइशू, और डिस्काउंट कुछ है नहीं, डिस्काउंट इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं रीइशू पे, उल्टा प्रीमियम और है, तो पूरा का पूरा 24,000 जो है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे दी एंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं, एक एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मतलब कुछ पूछे गए हैं, कुछ पूछे जा सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनको जनरल के फॉर्मेट में करना। बीइंग एक्सेस अमाउंट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर्स रीइश्यू एट 13 पर शेयर, बीइंग सेकंड कॉल मेड, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव, बीइंग 6,000 शेयर्स फॉरफिट फॉर द अनपीरियड ऑफ फर्स्ट कॉल। तो इस तरीके से जो जो एंट्री हुई है आपको ये करना है। ये रहा फुल लेंथ क्वेश्चन। फर्स्ट पेज क्वेश्चन का देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड का ले लो, और थर्ड का ले लो, फिर ये फोर्थ पेज। ओके, चलो, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया दी एंड। अगली क्लास में तुम्हें मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के ना और प्रैक्टिस करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, सारे एक जैसी चीजें। छोटा टेबल बनाना मत भूलना, फॉरफिट में प्लस माइनस करना मत भूलना। अगर कम शेयर रीइश्यू हुए हैं तो ये भी मत भूलना कि भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा कि इतने शेयर्स के लिए इतना अमाउंट है तो इतने के लिए कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आना अच्छे से। कोई दिक्कत परेशानी बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।